अच्छा, हमारी जो क्लास है, सबसे पहले हम अपनी क्लास का थोड़ा सा फिर दोबारा वापस चलते हैं कि हम जो है इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। आप लोग ने गूगल मीट के लिंक को ज्वाइन कर लें, कल जो लिंक शेयर किया था वही लिंक चलेगा। ठीक है, ओके। हमने बात शुरू की थी 21st सेंचुरी स्किल से, वहां से फिर हम पहुंचे थे डिजिटल लिटरेसी के ऊपर। डिजिटल लिटरेसी के अंदर हमने बात की थी कि हमें वो मेजर कुछ ना कुछ मेजर स्किल्स हमें इस आईसीटी क्लास में पढ़ लेने चाहिए, जिनके जरिए से हमारे अंदर डिजिटल लिटरेसी में इजाफा हो और हमें उन चीजों का मालूम हो जो आजकल हम यूज तो करते हैं लेकिन सिर्फ हम कंज्यूम कर रहे हैं, बगैर सोचे समझे हम उन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इस बात को रियलाइज किया कि यार कुछ आए ना आए, कम से कम इतना तो आना चाहिए कि हम ऑनलाइन इन धोखों को कैसे रोक सकते हैं, कैसे इनसे बच सकते हैं, इसको हमें सीख लें। अब उसके अंदर फिर एक नई बात सामने आई। जिस तरीके से हर जगह का अपना एक माहौल होता है, अपना एक रहन सहन, अपना एक रिवाज होता है, हमारे लिए उस जगह के माहौल को, उस रहन सहन को समझना जरूरी है। कहीं पे लोग अगर आपको चाय के लिए बोल रहे होते हैं तो उनका मकसद वाकईतन वो आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। और बाज जगह ऐसी होती है कि जो लोग सिर्फ तकल्लुफन कह रहे होते हैं लेकिन उनका मकसद आपको इनवाइट करना नहीं होता। एक मिसाल है, ठीक है, आपको उस जगह का पता हो कि जी यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है। आप किसी नए शहर में जाते हैं तो आप पूछते हैं फला चीज की मार्केट किस जगह अच्छी है, कपड़े कहाँ पे अच्छे मिलते हैं। आपको लोग बताएंगे जी फला जगह अच्छे मिलते हैं, और ये भी बताते हैं वहां के लोग बड़े धोखाबाज हैं, या तुम्हें जो रेट बताया ना उसके पहले रेट पर तैयार मत होना, तुम उससे अच्छी तरह से बार्गेन करना, इतने कम रेट बताना, तुम देखना कितने कम में दे देगा वो। ठीक है, जगह जगह का अपना अपना रिवाज है। बाहर जगहों पे जाएंगे वहां पे लिखा हुआ होता है पहले से फिक्स प्राइस, किसी भी किस्म की बार्गेनिंग की गुंजाइश नहीं है। वहां शायद आप ये लोग ये रियलाइज करें कि यहाँ से परचेजिंग के लिए सबसे अच्छा मौका कौन सा है, हमारा सेल का, जब सेल लगी हुई उस वक्त जाके हम परचेज कर लें। ठीक है, तो डिफरेंट जगहों की डिफरेंट जगहों के रहन सहन है, डिफरेंट तौर तरीके हैं जिनको जिनको समझना जरूरी है। इंटरनेट की दुनिया जो है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इंटरनेट जो है, डिजिटल जो हमारा वर्ल्ड है, साइबर वर्ल्ड जो है, हमें साइबर वर्ल्ड की भी हमें उसका रहन सहन, उसका तौर तरीका हमें मालूम होना चाहिए। जिसके अंदर एक बड़ी बुनियादी बात है कि हम उसके यूआरएल को पढ़ना जानते हो। हमारे पास कॉल आती है और कहने वाला कहता है कि जी मैं कॉल कर रहा हूँ एफआईए से, लेकिन नंबर आ रहा है मोबाइल का। हम क्या समझेंगे कि यार ये धोखा है। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल जितने भी ऑफिसेस होते हैं, इवन बैंक्स होते हैं, उनका काम ये होता है कि वो वहां से जब कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल करें पीटीसीएल की लैंडलाइन से। ठीक है, तो कुछ यही चीज हमारे इंटरनेट की दुनिया में भी है। हमारे पास कोई ईमेल आती है, उसके एड्रेस से पहचान सके कि धोखा है या जेन्युइन ईमेल है। अब इस बात को आगाज करने से पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि इंटरनेट है क्या। ओके, क्या इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज है? नहीं है, अलग अलग है। इंटरनेट की मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने जगह जगह पे आपने रोडें बिछा दी। ये रोड्स जो है हाईवेज भी हो सकती हैं। ये रोड्स जो है आपकी अनीस लिखने की जरूरत नहीं है, पहले रेगुलर आना शुरू करो, पहले रेगुलर आना शुरू करो। हफ्ते में एक दिन आओ, चांद की तरह आओ, फिर चले जाओ, फायदा क्या। उम्र। तो इंटरनेट की दुनिया, इंटरनेट की मिसाल ऐसी है जैसे आपने जगह जगह सड़कें बिछा दी, राइट। ये सड़कें भी हो सकती हैं, ये हाईवेज भी हो सकती हैं, सुपर हाईवेज भी हो सकते हैं, एक्सप्रेस वेज भी हो सकते हैं। इसमें जो चाहे चले। ट्रक भी चल सकता है, साइकिल भी चल सकती है, तांगा भी चल सकता है। ओके, ट्रक चल रहे, टैंकर चल रहे, तो उनकी मर्जी, उसमें वो पेट्रोल लेके जाना है या पानी लेके जाना है या ऑक्सीजन लेके जाना है। ठीक, चाहे तो जहाज में चल जाए। जहाज में जो रनवे होता है, क्या होता है रनवे? रोड ही तो होती है। और शायद आपको याद भी हो कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिखाया भी था, पंजाब की किसी मोटरवे पर उन्होंने जहाज को पूरा लैंड करके दोबारा उसको उड़ा के लेकर गए थे। अगर याद हो तकरीबन 5-6 साल पहले ऐसा हुआ था, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट बुनियादी तौर पे कंप्यूटर्स को जोड़ने का नाम है। कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया, वो बन गया नेटवर्क। नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया, वो बन गया इंटरनेट। आपका क्विज हुआ, कॉलेज का क्विज है। डिफरेंट कॉलेजेस के दरमियान कंपटीशन हुआ, क्या होगा ये? इंटर कॉलेज। ठीक, स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है, इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपटीशन। नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया, क्या बन गया? इंटरनेट। एक दफा जब इंटरनेट बन गया, उसके ऊपर अब आपकी मर्जी, आप जो चाहे सर्विस उसके ऊपर चलाना चाहें चला सकते हैं। मसलन आप चाहें तो उसके ऊपर वीडियो स्ट्रीमिंग कर लें, सही है, चलेगा, कोई मसला नहीं है। आप चाहें तो उसके ऊपर जो है आप ट्रांजेक्शन्स कर लें, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स कर लें, सही है। चाहे तो ऑडियो स्ट्रीमिंग कर लें, ओके। चाहे तो फाइल ट्रांसफर करें,
चाहें तो ईमेल सेंड करें, कोई मसला नहीं है। एक और चीज देखिए आपने, टाइम, दुनिया भर के अंदर टाइम को सिंक्रोनाइज करने के लिए, ओके, कि मुझे पता हो कि इस वक्त जूबिया के पास कौन से 12 बज रहे हैं या 1 बज रहा है, तो मुझे ये चीज पता हो, इसीलिए मैंने कहा 12 बज रहे हैं। तो ये दोनों चीजों के लिए हमारे पास, दोनों चीजों के लिए हम इस टाइम को सिंक्रोनाइज करने के लिए भी हम इंटरनेट को यूज करते हैं, ठीक है। तो कहाँ का सवाल कहाँ जोड़ते हो तुम लोग यार, बात सुनो बात को। लेकिन इंटरनेट में जो डिफरेंट सर्विसेज चल रही हैं, उसके अंदर एक बहुत पॉपुलर सर्विस है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ये वही वर्ल्ड वाइड वेब है जिसको आप लोग अमूमन इंटरनेट समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग गूगल कर रहे होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, आपकी ईमेल आ रही है, वर्ल्ड वाइड वेब। हुआ कुछ यूं कि वक्त के साथ साथ वर्ल्ड वाइड वेब इतना एडवांस हो गया कि उसने तमाम चीजों को अहाता कर लिया, तो हमें ऐसा लगने लगा कि जो काम भी करना है वो वर्ल्ड वाइड वेब में हो जाता है। वैसे ऐसा होता नहीं है, पीछे दसियों किस्म की टेक्नोलॉजीज चल रही होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पे बात कर ली। मेरे उम्मीद है कि इस लेक्चर के अख्ताम पे आप लोग इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपका इंटरनेट और www तीनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब तूबा का एक सवाल था, तूबा का है, तूबा नहीं आई, तूबा का एक सवाल था कल कि सर ये सवाल जो है पेपर में आते, जी बिल्कुल आते हैं। www के बारे में तो आपको कराची यूनिवर्सिटी में भी सवाल आ चुका है, ओके। तो इसलिए अंदाजा लगा लें, इस कोर्स को इतना हल्का ना लें। तमाम आप ये नहीं कह सकते, मैं बता रहा हूँ दूसरे कोर्सेज से बहुत डिफरेंट कोर्स है। आप ये मत समझिएगा कि जो बातें हम कर रहे हैं खामा की बातें कर रहे हैं। आपके लिए जरूरी है कि आपको पता हो किस चीज का मतलब क्या है, किस चीज का मीनिंग क्या है। www इंटरनेट से मुख्तलिफ है, ठीक है। अगरचे इंटरनेट पे ज्यादातर सर्विसेज जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए ही हम उसको यूज कर रहे होते हैं। फिर हम आगे चले, हमने बात की कि यार हमें ये किस तरह से पता चले कि हमें ये किस तरह से पता चल सकता है कि यार कंप्यूटर्स आपस में बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो किस किस तरीके से आपस में बात कर रहे हैं। कंप्यूटर्स आपको आपस में बात करना कैसे इनेबल करें, इसके लिए कल हमने मिसाल दी थी प्रोटोकॉल की, हमने बात की प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है। प्रोटोकॉल के लिए तस्वीर मैंने क्या एग्जाम्पल दी थी समझाने के लिए, गुड। तो मैंने कल एग्जाम्पल दी थी, एज्यूम करें कि सुमैया रहती हैं 10वीं मंजिल पे, फ्लैट की 10वीं मंजिल पे रहती हैं, और जो है रमशा वहां पहुंच रही है उनको बताने के लिए कि मैं भी आज नहीं आ रही, तुम भी मत जाओ कॉलेज, ठीक है। तो अब रमशा जो है वो ऊपर वॉक करते हुए गई 10वें फ्लोर पे, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो पता चला सुमैया जो है वो वहां से भी गायब हो चुकी है, ठीक है। सुमैया घर पे ही नहीं है। अब इस मसले का क्या हल हो, हमने कहा कि उन्होंने कहा कि 10वीं मंजिल पे मैं चढ़ के जा रही हूँ, फिर मुझे पता चल रहा है। तो हमने फिर इस बात को आपस में डिस्कस किया था और हमने इस नतीजे में पहुंचे थे कि सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सुमैया जाते हुए अपनी कोई रेड कलर की बेडशीट फॉर एग्जांपल वो बिछा के चले जाएंगी, कोई रेड शॉल, कोई रेड चादर। नीचे से देखा, नजर आ गया कि आज इनका कॉलेज जाने का मूड नहीं है, ठीक है। और हम चाहें तो हम इस प्रोटोकॉल को और ज्यादा एडवांस कर सकते हैं, ठीक है। हमने प्रोटोकॉल का एडवांस किया, उन्होंने सुमैया ने वहां पे अगर लेट से ब्लू चादर भी बिछाई हुई है, रेड भी है, ब्लू भी है, तो मैं आज कॉलेज नहीं आऊंगी और आज मैं लकी वन गई भी होंगी, तुम भी वही आ जाना, ठीक है। समझ लो बात को, प्रोटोकॉल का एडवांस करते जा रहे हो, लेकिन बुनियादी तौर पर प्रोटोकॉल क्या होगा, दोनों के आपस में बात करने का जाब्ता। मैं ये कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब है, मैं ये इशारा कर रहा हूँ तो इसका वो मतलब है। ये जो हम आपस में बात कर रहे हैं ये भी तो प्रोटोकॉल ही तो है। फर्क सिर्फ इतना है चूंकि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे तो हमें पता ही नहीं चल रहा। मैं क्लास में आता हूँ, आप लोग खड़े होते हैं, राइट, आप लोग से एक्सपेक्ट किया जाता है आप लोग वक्त पे कॉलेज पहुंचेंगे, ये सब क्या है, प्रोटोकॉल ही तो है। लेकिन चूंकि बचपन से हम लोग इन चीजों को करते हुए आ रहे हैं इसलिए हम इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे, वरना है तो ये भी प्रोटोकॉल। कंप्यूटर्स भी आपस में इसी तरीके से बात करते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। HTTP नाम सुना है, बिल्कुल सुना होगा, जो भी URL लिखते उसके शुरू में लिखा होता है HTTP। अभी हम बात करेंगे इस पे। FTP है हमारे पास, STP है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, TCP, UDP, बेतहाशा प्रोटोकॉल्स है हमारे पास। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स क्या है, कोई हैरान परेशान होने वाली बात नहीं है। कंप्यूटर को आपस में बात करना सिखाने के लिए इन चीजों को हमने, इन प्रोटोकॉल्स को हमने डिफाइन किया है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात शुरू हुई कि यार कंप्यूटर्स जो है वो आपस में एक दूसरे को किस तरीके से पहचानेंगे। कंप्यूटर्स आपस में चलो एक दूसरे से बात करने का प्रोटोकॉल हो गया, लेकिन एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हमने कहा IP एड्रेस। इंटरनेट जो है, इंटरनेट पे कंप्यूटर्स आपस में बात करने के लिए, शाहजेब ऐसे मत देखो, उमर के पास जाके बैठो, उमर के उसमें देखो मोबाइल पे क्या नजर आ रहा है, मोबाइल आपके पास, कल आप आए भी नहीं, नंबर 1, छुट्टियों का वो सिलसिला शुरू हो चुका है, सबसे पहली बात। आज आप लेट भी आए, दूसरी बात। तीसरी बात, आप मोबाइल पे लेके नहीं आए। चौथी बात, अभी तक आपने बैठ के उठे, जाके देखें उसमें, देखें स्क्रीन में क्या नजर आ रहा है, स्लाइड्स देखें,
ओके, तो जी हुमा क्या बात चल रही थी? आईपी एड्रेस की बात चल रही थी। कंप्यूटर्स को एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने आईपी एड्रेस का सिस्टम डिफाइन किया कि भाई हर कंप्यूटर के पास एक यूनिक आईपी होगी। जिस तरीके से हम यहाँ बात कर रहे हैं तो आपका एक सीट नंबर यूनिक होगा, भले क्लास में 2 तूबा हो, रोल नंबर सबका यूनिक होगा। कॉलेज लेवल की बात करें, कॉलेज लेवल के अंदर भी हमने इस बात को इंश्योर किया है। सिटी लेवल पे बात करें तो भी हमने हर जगह पे इस तरीके से चीजों को इंश्योर किया हुआ कि जी हर किसी का नाम वगैरह कुछ ना कुछ यूनिक हो। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कौन यूज करता है सुमैया? बतूल? इंटरनेट, जहां इंटरनेट वहां आईपी एड्रेस। तारीख आगे चलती है। बात ये हो रही थी मेरे भाई कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जमा हो गई, इतनी सारी इंफॉर्मेशन जमा होने लगी, खुद तुम लोग अपनी किताबों का अंदाजा लगा लो। कराची यूनिवर्सिटी की आउटलाइन मिलती है, अनीस कराची यूनिवर्सिटी में देखिए सिलेबस का आउटलाइन वगैरह। आप कराची यूनिवर्सिटी में जाके किसी बीए वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी सिलेबस की आउटलाइन लेते हैं फोटोकॉपी की दुकान से, उसके सिलेबस के आखिर में उसने 5 6 12 13 किताबों के उसने नाम लिखे हुए होते हैं कि इन किताबों को पढ़ लें। क्यों? स्कूल के जमाने में एक किताब पढ़ना काफी थी, एक टेक्स्ट बुक होती थी जो आप परचेस करते थे, सब कुछ उसी में से होता था, एक्सरसाइजेस भी उसी के अंदर और आपके पेपर भी उसी में से आता था। बस वो बुक जिसने पढ़ ली, जिसने समझ ली, उसका पेपर पास था। ये क्या होगा, यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंचे तो एक टॉपिक, एक कोर्स के लिए जो है आपको 12 12 किताबें पढ़नी पड़ रही है, और अगर 6 किताबें तो हर कोर्स की 12 12 किताबें, कैसे कर सकते हैं? समझ रहे हो बात को? इंफॉर्मेशन बढ़ते चली जा रही है। इस किस्म के मसाइल का सामना पूरी दुनिया में लोगों को करना पड़ रहा था कि इंफॉर्मेशन इतनी सारी है, चीजों को हम आपस में लिंक किस तरह से करें। वो चीजें जब कराची यूनिवर्सिटी वाला आपको इतनी 10 12 किताबें बता रहा होता है, वो 10 12 किताबें इसलिए बता रहा होता है कि किसी एक टॉपिक जो है किसी एक बुक में अच्छी तरह से समझाया होगा और दूसरा टॉपिक दूसरी बुक में अच्छी तरह से समझाया हुआ होगा। इस वजह से वो आपको सारी किताबें देता है। कुछ इस किस्म के मसाइल इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के अंदर भी आ रहे हैं, राइट? इस मसले के हल के लिए ये बहुत बड़ा मसला बन गया था, हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किस तरीके से करें। आपने एक फोल्डर बनाया जिसको आप लोग फाइल फाइल कहते हैं, वो फोल्डर कहलाता है, उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स डाल दी, ठीक है, लेट्स से कि मैंने उसके अंदर तैयबा का मैंने रिकॉर्ड डाल दिया, एजुकेशन रिकॉर्ड डाल दिया, लेकिन मुझे आगे जाके एहसास हुआ कि यार इस रिकॉर्ड का ताल्लुक जो है वो फॉर एग्जाम्पल सदफ हैदर से भी बड़ा करीबी है, क्योंकि जो फला इशू के अंदर सदफ हैदर और तैयबा दोनों इन्वॉल्व थे। लेट्स से कोई ऐसा इशू था, क्लास में चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे, ठीक है, अब तैयबा और सदफ हैदर दोनों का रिकॉर्ड बिल्कुल जो है आपस में इन्वॉल्व हो रहा है, या चलो दोनों ने जाके कंपटीशन में इनाम जीत कर, पॉजिटिव एग्जांपल देते हैं, तैयबा और सदफ हैदर दोनों गए और एक कंपटीशन में प्राइज जीत कर लाए, दोनों की फाइलें हैं, ठीक है, अब मैं दोनों के फाइलों को आपस में कैसे जोड़ के रखूं, मैं कैसे इस बात को इंडिकेट करूं, ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ, तो ये इशू आएगा नहीं आएगा, तुम जब प्रिंटेड फाइल्स को लगा रहे हो, क्या तरीका अपनाओ कि शायद तुम लिख दो कि जी तैयबा वेंट वॉन दिस प्राइज विद सदफ हैदर रोल नंबर फला फला, ताकि जब वो डॉक्यूमेंट सामने आए तो आपको जहन में आ जाए कि सदफ हैदर को भी लेकर आना है, राइट? ऐसे ही होता है। लेकिन जब पूरी दुनिया का डेटा आपके पास हो फिर क्या करेंगे, राइट? कि देख लो छोटी सी स्कूल के अंदर, छोटी सी क्लास के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, अगर पूरे स्कूल की हम बात कर रहे हो तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए बाकायदा आपके ऑफिस के अंदर पूरी फाइलें के फाइलें भरी भी होती है, आप जाते हैं, आप कहते हैं जी हमें फाइल चाहिए, वो कहते हैं फाइल नहीं मिल रही, बाद में आना। ये बहुत बड़ा इशू बन चुका था। इस इशू को रिजॉल्व किया तैयबा तैयबा तो खैर हुमा, इस इशू को रिजॉल्व किया टिम बर्नर ली ने। कब किया? 1989 के अंदर। 1989 के अंदर ये थे हमारे टिम बर्नर ली साहब। 1989 के अंदर एक न्यूक्लियर एनर्जी का एक इदारा है सन के नाम से, CERN। उरूसा मेरे चेहरे पे नहीं लिखा हुआ, मोबाइल देखो किसी के पास, उसमें देखो, आगे चलो, कल वाला लिंक बता चुका हूँ। ओके, सन एक इदारा है, यूरोप के अंदर है, उस इदारे में वो जॉब कर रहे थे। अब और इन्होंने टिम बर्नर-ली ने 1989 के अंदर 1989 के अंदर उन्होंने इस आइडिया को प्रपोज किया कि हम एक वर्ल्ड वाइड वेब बनाए। अच्छा जी, वर्ल्ड वाइड वेब क्या खुसूसियत है? उन्होंने कहा इस वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स को आपस में जोड़ देंगे हाइपर लिंक की मदद से। आपने कहा सर हाइपर लिंक, ये क्या बात हो गई? यार हाइपर का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना, हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर मत हो, क्या मतलब जुबिया? ओवर ना हो, ठीक है, ऐसा लिंक, ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ चीजें इजाफी हो, डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक किया हुआ है, इधर से उधर भी लिंक हो रहा है, उधर से इधर भी वापस लिंक हो रहा है, हाइपर लिंक, उसका नाम उन्होंने रखा हाइपर लिंक। और
हाइपर लिंक की मदद से उन्होंने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का जो इशू था, एक बहुत बड़ा इशू को रिजॉल्व कर दिया। कल हमने अपने क्लास के अंदर विकीपीडिया का पेज खोल के देखा, विकीपीडिया खोला हमने, विकीपीडिया में पाकिस्तान के बारे में पढ़ना शुरू किया, फौरन सबसे पहले एक लिंक आ गया साउथ ईस्ट एशिया। आगे चले, लिखा हुआ आगे 5th पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड, उसका लिंक आ गया। जितने भी इश्यूज थे, ओके, जो इधर उधर से डाइवर्जन निकले, सब चीजों के लिए उन्होंने लिंक्स बनाते चले गए। आज के दौर के अंदर आपको लगता है कि हाइपरलिंक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था हमेशा से। ये एक नई इजाद है, एक नई इन्वेंशन है, जिसको आज हम लोग बहुत ज्यादा यूज टू हो चुके हैं। अब आप लोग खुद देखो, अगर विकीपीडिया के अंदर, विकीपीडिया उठाओ और जाके लाइब्रेरी में देखो कोई इंसाइक्लोपीडिया है, तुम दोनों को कंपेयर करो। इंसाइक्लोपीडिया के अंदर अगर तुम पाकिस्तान के ऊपर आर्टिकल पढ़ते हो, पहले पाकिस्तान को पढ़ रहे हो, पढ़ लिया, अब आपने कहा जी मैंने कायदे को पढ़ना है, अब जाएंगे जी जाके आप इंसाइक्लोपीडिया में से कोई दूसरी जिल्द उठाएंगे, दूसरा बाइंडिंग उठाएंगे, जिसमें कायदे के बारे में, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में डिटेल होगी। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ना शुरू हुआ, आपको अचानक ही ख्याल आया कि मुझे नेहरू का पढ़ना है, और नेहरू के भी अब्बा जान मोतीलाल नेहरू का पढ़ना है, उनकी फैमिली हिस्ट्री पढ़ानी है। आप गए दूसरी किताब उठा के लेकर आए, एक टॉपिक से दूसरे दूसरे कितनी 5-6 किताबें तो ऐसी आपके पास जमा हो गई, ऐसा है नहीं। और विकीपीडिया पे क्या होता है, एक लिंक, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक, चौथा लिंक, काम कितना आसान हो गया। कहा वहां पे एक टॉपिक को समझना शुरू किया था तो 6-6 7-7 किताबें उठा के लेके घूमना पड़ रहा है, कितना बड़ा इशू था। उसके मुकाबले में तुमने क्या किया, तुमने सारी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन पे ऑनलाइन डाल दिया, सबको आपस में लिंक कर दिया, एक जगह पे गए, खट खट खट, एक से दूसरा लिंक, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा। जी मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है, ये बात समझ में आई। हाइपरलिंक या डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का जादू क्या था, वो इसकी फवायद क्या थे, क्या समझ में आया? तमाम डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने हाइपरलिंक की मदद से आपस में जोड़ दिया, ये उनका बहुत बड़ा कारनामा था। अब हाइपरलिंक के जो फवायद हैं मेरे ख्याल में बिल्कुल ऑब्वियस है, जैसे कि अभी मैंने बात की, आपके पास इंसाइक्लोपीडिया में जाकर एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हो, और उसके मुकाबले में आप जाके उसको आप विकीपीडिया पे कोई आर्टिकल सर्च करके देख लो। जितने डॉक्यूमेंट्स को हमारे लिए मैनेज करना आसान हो गया कि हम एक के बाद एक लिंक, दूसरे लिंक पे जाके हम चीजों को लिंक करके हम एक ही जगह से तमाम चीजों को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बार फिर मैं तमाम बातों को याद कर रहा हूँ कि मेरे भाई, इंटरनेट एक कंप्यूटर्स का ग्लोबल नेटवर्क है। कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया, क्या कहलाया? इंटरनेट। उसके मुकाबले, और इंटरनेट के ऊपर जब तमाम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया, कंप्यूटर्स एक दूसरे को पहचानने के लिए उमर क्या करते हैं, क्या करते हैं, जोर से बोलो। लिखना छोड़ोगे, मेरी बात सुनो, लिख के आ रहा हूं मैं, ऐसे कौन सा लेक्चर दे रहा हूँ जिसमें तो लिखना पड़ रहा है। पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया, ये कहलाया नेटवर्क। अब ये कंप्यूटर्स आपस में आइडेंटिफाई करने के लिए एक दूसरे को क्या इस्तेमाल करते हैं? आईपी एड्रेस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर, उस इंटरनेट के ऊपर एक सर्विस चल रही है वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से। वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर आपस में रिसोर्सेज एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं? यूआरएल आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसकी मिसाल, फॉर एग्जांपल, आपके ऑफिस के अंदर कोई, हमारे कॉलेज में अंदर कोई लेटर आता है, ठीक है, या कॉलेज में लेटर आया तो उसमें क्या होगा, कॉलेज का एड्रेस क्या होगा, कॉलेज का एड्रेस लिखा होगा, गुलशन एफबी एरिया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ब्लॉक 15, राइट, ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे वो लेटर आया, लेटर को खोल के देखा, उन्होंने देखा जी वो एड्रेस किया गया, फॉर एग्जांपल हेड ऑफ आईसीटी, फॉर एग्जांपल, या हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो लेटर अब वो इंटरनली हमारा घूम रहा है, हमने अपने तौर पर फैसला किया कि जी हमारा जो फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड है वो कौन है, हम उस तक वो जाके लेटर लेकर चले गए, ठीक है, समझ में आई बात। पोस्टल सर्विस की मिसाल क्या है, जैसे इंटरनेट, और अंदर जाके हम लोग उसके ऊपर एक सर्विस चला रहे हैं जो हमारी अपनी मर्जी की सर्विस चल रही है। किसी को हमने हेड बनाया हुआ है, किसी को लेक्चर बनाया हुआ है, किसी को लैब असिस्टेंट बनाया हुआ है, किसी को क्लास सीआर बनाया हुआ है, और वो सबके सब हमारे वो www हो गया। एक दफा चीज आ गई, एड्रेस घर के ऑफिस के एड्रेस पे आ गई, ऑफिस के आईपी एड्रेस पे आ गई। उसके बाद यहाँ पे फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने जैसे भी हमारे www की मदद से जो भी उसकी डेजिग्नेशन है उसके हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ से हम आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यूआरएल क्या चीज है। ओके, यूआरएल क्या चीज है और यूआरएल को किस तरह से पढ़ना चाहिए। देखो, इतना तो तुम लोग को समझ में आ गया, इंटरनेट पे क्या है आईपी एड्रेस, वर्ल्ड वाइड वेब पे क्या है यूआरएल। ये बात भी समझ में आ गई कि नेट के अंदर अक्सर जो चीज इस्तेमाल हो रही है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसीलिए आप लोग को कभी इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के दरमियान फर्क के ऊपर सोचने की नौबत नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जो चीज आप लोग यूज कर रहे हो वर्ल्ड वाइड वेब ही कहलाती है। अब उसके ऊपर
डॉक्यूमेंट्स आपस में जोड़ दी, हर डॉक्यूमेंट का अपना एक यूनिक नाम होगा, उस यूनिक नाम क्या होगा, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बस इतना याद है, यूआरएल बहुत है, ठीक है। ओके जी, उर्दू से जाके बोर्ड साफ करो। अब यूआरएल जो है, जल्दी उठो, अब यूआरएल की एग्जांपल नजर आ रही स्लाइड के अंदर, पढ़ के सुनाओ शाइस्ता। देखो ये जो एग्जांपल है https://www, जिंदगी में पहले कभी देखा इस चीज को? बहुत ज्यादा देखा हुआ है, ठीक है। आज की इस क्लास में हम इसको पढ़ना सीखेंगे कि भाई ये होता क्या है, इसको पढ़ना कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को घर में वालदा ने सिखाया होगा कि पीटीसीएल पे कॉल आ रही है 021 सिटी कोड होता है, ठीक है। इंटरनेशनल कॉल आ रही है +92 पाकिस्तान से कॉल आ रही है, +91 आई थिंक इंडिया से आ रही है, ऐसे ही है। बहरहाल उन्होंने आपको कंट्री कोड सिखाया, सिटी कोड सिखाया, फोन नंबर को देख के पहचानना ये भी आपको उन्होंने सिखाया। आज के इस दौर के अंदर 21st सेंचुरी के लिए हमारे लिए जरूरी कि हम यूआरएल को भी पढ़ना सीखें। आगे चलते जरा, जब आपको यूआरएल पढ़ना समझ में आ गया तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि लेजिटिमेट और स्पैम, ओके, जेन्युइन और धोखा, दोनों में दरमियान आपको फर्क करना भी आ जाएगा। देखो ये तो शुरू में लिखा होता है ना, HTTPS, राइट, :// ये बता रहा होता है कि ये यूआरएल जो है, ये रिसोर्स है, किस प्रोटोकॉल के जरिए चल रही है, प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। प्रोटोकॉल कुछ भी हो सकता है, लेट्स से यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, HTTP भी हो सकता है, ये भी प्रोटोकॉल का नाम है, ठीक है। FTP भी हो सकता है, ठीक, और FTPS भी हो सकता है। आपने कहा सर ये प्रोटोकॉल क्या है, कैसे काम करते हैं, नहीं, आपको इसको समझना जरूरी नहीं है, ये कंप्यूटर लिटरेसी या कंप्यूटर साइंस की क्लास नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई :// से पहले जो चीज आ रही है उमर, वो क्या चीज है, प्रोटोकॉल है, ओके। अब यहाँ पे हर प्रोटोकॉल के कुछ फायदे हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ जरूरत है, कुछ बिला जरूरत भी हो सकता है। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अक्सर आप कोशिश करें आप लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करें, आखिर में एस जरूर हो, HTTP की जगह HTTPS को आप यूज करें और HTTP से दूर रहने की कोशिश करें। आपके पास बैंक की वेबसाइट का लिंक आता है और शुरू में क्या लिखा हुआ आ रहा है, HTTP, या बैंक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हम उसको यूज ना करें, किसको यूज करें, TPS। ये जो S है ना, ये S है सिक्योर का, S का मतलब क्या है, सिक्योर। अब बैंक की जो वेबसाइट है, मुझे ये बताओ, बैंक की वेबसाइट के लिए तुम सिक्योर की तरफ जाओगे या नॉन सिक्योर की तरफ जाओगे, ठीक है। HTTP दोनों ऊपर नीचे दोनों का एक ही मतलब है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। असल जो चीज है वो क्या है मैथ्यू, S का मतलब सिक्योर। जी शाहजेब, आपके पास बैंक का लिंक आता है HBL का, लेकिन शुरू में लिखा हुआ है HTTP, तो क्या यूज करेंगे आप, जी तस्मीना, क्यों, क्यों तस्मीना, इसलिए कि सिक्योर नहीं है। हमें किसको यूज करना है, सिक्योर, सिक्योर लिंक को यूज करना है, ठीक है। देखो अभी से थोड़ी सी तुम लोग की लिटरेसी में इजाफा हुआ, सिक्योरिटी की एक चीज समझ में आई, ठीक है। कल कल एक तो ये भी पता चले, कल कल आपके पास कॉल आ जाए, आपका अकाउंट जो है या आपका कार्ड जो है वो ब्लॉक हो चुका है, इस लिंक पे क्लिक करो, और तुमने लिंक को देखा, लिंक के शुरू में एस नहीं है, HTTPS नहीं है, तुम उसी वक्त समझ जाओगे गड़बड़ है। हर बैंक इस बात का पाबंद है कि HTTPS को यूज करे, ठीक है। नहीं कर रहा तो कोई ना कोई गड़बड़ है, ओके। आगे बढ़े, उसके बाद उसके अगले हिस्से में उसके बाद क्या आता है, डोमेन नेम आता है। डोमेन नेम की मिसाल दो, फॉर एग्जांपल गुड गुड यूट्यूब, चलो गूगल लिख लेते हैं, सॉरी google.com, और बताओ youtube.com, facebook.com,
ठीक है। अच्छा, अब इस नाम को भी ना आप डिवाइड कर सकते हैं। ये जो नाम आपको नजर आ रहा है ना, डॉट कॉम हो गया, चलो जीसी का भी बता दो तुम लोग, क्या है जीसी का एड्रेस? gce.edu.pk। इसी तरीके से हमारे पास हमदर्द भी है, हमदर्द का है गालिबन हमदर्द.edu। देखो ये जो नाम होता है ना, ये जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, google.com, यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है, इन सबको आपको परचेज करना पड़ता है। ओके, google.com, ये पूरा दोनों, ये गूगल अलग है, डॉट कॉम अलग है, लेकिन जब आप परचेज करना चाहते हैं दोनों को परचेज करते हैं। ठीक है, दोनों का जो पेयर होता है पूरी दुनिया के अंदर, ये पेयर यूनिक होगा, ये पेयर किसी और के पास नहीं होगा। google.com मेरे गूगल के जो ओनर है उसके अलावा कोई दूसरा, एक दफा किसी ने परचेज कर लिया, अब कोई दूसरा परचेज नहीं कर सकता। मीना.com को एक किसी ने परचेज कर लिया, अब कोई उसको दूसरा परचेज नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसके अंदर एक और चीज, अभी जो अगली जो चीज है हमारी, वो ये है कि .com, pk, .edu, ये क्या चीज है? .net भी सुना होगा तुम लोगों ने, .net भी आता है। इसे कहते हैं टॉप, मैं बात करूं, इसे कहते हैं टॉप लेवल डोमेन, TLD। टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक तो सुना हुआ .com, .net, और बताओ, .org, .pk, क्या कह रही है, .in, ठीक है, .edu, .pk, और बताओ, और .gov होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, ये जहन में आ रहा है, सुना तुमने .com, .net, .org, .pk, है या नहीं? और बताओ, SDH मेरे जहन में नहीं आ रहा। .us भी होता है। भाई इतना समझ में आ गया कि जी इस किस्म के जो पेयर, बहुत सारे TLD होते हैं, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन, और टॉप लेवल डोमेन बहुत सारे हैं। .com, .org, .pk, .edu, .in, इंडिया का जो हो गया, .io हो गया, बहुत सारे, ठीक है। .me भी चल रहा है आजकल, .me, ठीक है, .in भी चल रहा है, बेताशा, .io, सॉरी in हो चुका है, .io भी चल रहा है, .uk चल रहा है। जब भी आप डोमेन नेम परचेज करने जाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने ब्लॉगिंग पढ़ ली, आपने अपना ब्लॉग बना लिया, आप में से जो लोग लेट क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी इतना की अर्ज है कि हमने वेबसाइट बना चुके हैं, और उस पास होने के लिए, सब्जेक्ट को पास करने के लिए आपके लिए अपना ब्लॉग बनाना लाजमी है। कैसे बनता है ब्लॉग, क्या होता है, अपने क्लास फाइलों से पूछेगा। आप लोग अभी क्या कर रहे थे, आपने ईडीयू ब्लॉग्स पे बनाया था, चाहे तो आप लोग उसको अपने डोमेन पे भी कर सकते हैं। आप चाहें कि जी हुमा.com या zubia.com हो, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, आप जब भी डोमेन परचेज करने जाते हैं, आपको दोनों चीजें परचेज करनी होती है, नाम भी और TLD भी। ठीक, google.com, ओके, google.com आपने परचेज कर लिया, लेट्स से आपने zubia.com परचेज कर लिया, ओके, और उसके मुकाबले में आप गए zubia.net परचेज करने के लिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। परचेजिंग आप एक चीज की कर रहे हैं, सही। अब ये जो डोमेन, जो TLD होता है ना, ये हमें उसके बारे में बताता है कि ये TLD जो है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रहा होता है। .com जो है वो कोई भी परचेज कर सकता है, ओके, लेकिन कुछ TLD रिस्ट्रिक्टेड है। उन TLD को परचेज करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है, जैसे .edu, ठीक है, या .edu.pk। दोनों सूरतों के अंदर जुनैरा आपके लिए लाजिम है, मैं सो नहीं रही थी सर, दोनों के लिए जरूरी है कि आपके पास इस बात का प्रूफ हो कि आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। जब कॉलेज का डोमेन हमने परचेज किया था .edu.pk, तो हमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भिजवानी पड़ी थी, हमें प्रूफ करना पड़ा था कि जी हम जो है ना जी एक सरकारी इदारा है, तालीमी इदारा है। अभी हमने किसी और के लिए परचेज किया उसको, मैंने परचेज किया, हमसे मुराद, तो उसके लिए भी फिर उनके बाकायदा कॉल आई थी, उन्होंने पूछा जी आपका स्कूल कहाँ पर है, क्या है, लेटर हेड पे भेजे, अपने स्कूल का पूरा तारुफ भेजे। जब उनको यकीन हो गया कि जी ये स्कूल है, तब उन्होंने फिर जाके हमें वो डोमेन हमें अलाउ किया था, वरना वो डोमेन हम परचेज नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कल अगर आपके पास कोई तालीमी इदारे से ईमेल आती है
लेकिन या तालीमी इदारे की वेबसाइट है लेकिन उसमें ईडीयू नहीं है, तो शायद कोई गड़बड़ है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास दूसरे डोमेन .gov, आप .gov नहीं ले सकते। ओके, क्यों? वो गवर्नमेंट के लिए है। आपके लिए जरूरी है इस बात को प्रूफ करना कि जी आप गवर्नमेंट का ही इदारा है। ठीक है, पाक सिंध के अंदर चल रहा है GOS, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, आप नहीं परचेज कर सकते। आप तलहा.gos लेने नहीं जा सकते। आप क्यों? आप गवर्नमेंट का इदारा नहीं है। तो इस तरीके से भी हमें पता चलता है कि जी जो हमारा URL है, जो ईमेल एड्रेस है, वो वैलिड है या नहीं है। एक और होता है .mil, मिलिट्री का होता है, US मिलिट्री का, हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरीके से अब जो कंट्रीज के हैं उनके अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हर किसी में नहीं होती, लेकिन बास कंट्रीज में रिस्ट्रिक्शन होती है कि जी ये जो डोमेन है इसको परचेज करने के लिए जरूरी है कि आप जो है उस कंट्री के अंदर आपका ऑफिस है भी या नहीं है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वाली बात समझ में आई। डोमेन नेम के क्या हो गए? दो हिस्से, एक हो गया नाम, ओके, और दूसरी चीज क्या हो गई? TLD। जब आप जाके परचेस कर रहे होते हैं तो आपने दोनों चीजों का पूरा पेयर परचेस करना होता है, नाम भी और साथ साथ TLD भी। ठीक है, अगर लेट से किसी ने ले लिया sadafsagir.com, ओके, sadafsagir.com, तो क्या सदफ हैदर जो है sadafsagir.net परचेस कर सकती है या नहीं कर सकती? कर सकती है। पेयर डिफरेंट हो गया ना। ठीक है, या sadafsagir.com परचेस कर लिया, क्या sadaf.com परचेस कर सकती है? तैयबा, sadafsagir.com परचेस किया है, ठीक है, तो क्या sadaf.com परचेस हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, डोमेन समझ में आ गया, TLD समझ में आ गया। अब एक बात है कि यार आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले बार दफा लिखा हुआ होता है www.google.com, ठीक है, या लिखा हुआ होता है शीट्स, आप लोग .google.com, forms.google.com। ये क्या होता है? समझ में आई मेरी बात? google.com तो हमें समझ में आ गया कि नाम और उसका TLD, लेकिन बाज दफा नाम से पहले कुछ अल्फाज लिखे हुए होते हैं। www तो आपने बहुत कॉमन देखा है, www तो आपने देखा है। ठीक है, sheets.google.com बिल्कुल इस तरह से आता है। ठीक है, आप लोग ईडियो ब्लॉग्स पे गए थे, आपको URL क्या था? ईडियो ब्लॉग्स पे आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाया था ना, अपनी वेबसाइट भी बनाई थी, क्या URL था आप लोग का? मिसाल के तौर पर जैसे आप लोग का था फॉर एग्जाम्पल, ओके, सुमेरा का ब्लॉग का नाम क्या था? sumera.edioblocks.org। ओके, ORG क्या हो गया अनीस? TLD हो गया, ORG TLD हो गया, ईडियो ब्लॉग्स उसका नाम हो गया, edioblocks.org पूरा डोमेन नेम हो गया। ठीक है, लेकिन इससे पहले शाइस्ता डॉट या सुमेरा डॉट edioblocks.org, तो ये सुमेरा क्या चीज है? समझ रहे मेरी बात को? ये आपको नजर आया है, आपको बहुत ज्यादा अपनी वेबसाइट पे URL में नजर आएगा कि वेबसाइट के नाम से पहले उन्होंने कुछ हरूफ का कुछ चीजों का इजाफा किया हुआ होता है। क्रोम खोलो इस वक्त अपने पास, क्रोम खोलो, क्रोम पे लिखो तुम लोग google.com, एड्रेस बार में लिखो google.com, एंटर। लिख लिया? उसके बाद लिखो, दूसरा टैब खोलो, प्लस का साइन है, प्लस के साइन में दूसरा टैब खोलो, प्लस नया टैब खोलो, तुम क्रोम, ये प्लस करो, खैर प्लस करके नया टैब खोलो, वहां पे लिखो sheets.google.com, sheets SHEETS.google.com। कौन सा ब्राउजर, कौन सा फोन है ये? आईफोन, ओके सॉरी, इसलिए मुझे इसका अंदाजा नहीं हो रहा। सफारी खोलो, सफारी में करो, खुल गया? जुबिया क्या आया? सफारी में कर लो, हाँ। शीट्स लिख लिया, गुड, डॉट, स्पेस नहीं आएगा, .google.com, गुड। एक और टैब खोलो, गुड, गुड अनीस, उमर, उमर लैपटॉप दिखाओ, मोबाइल, नया टैब खोलो, नए टैब में लिखो, नए टैब में लिखो एड्रेस बार के अंदर sheets.google.com, खोला? ओके, एक और टैब खोलो,
उसमें लिखो docs.google.com, docs.google.com। पहले आप पहले वाले टैब में लिखिए google.com, दूसरे टैब में लिखिए आप हाँ ठीक है sheets.google.com, तीसरे में लिखिए docs.google.com। हर किसी के अंदर डिफरेंट चीजें आ रही हैं, ठीक है। हालांकि सबके आखिर में क्या आ रहा है, सबके आखिर में क्या आ रहा है, google.com या google.com, लेकिन उससे पहले हम चीजों को चेंज करते चले गए तो उससे चीज बदलती चली गई। हमने शीट्स लगाया तो कुछ और आया, डॉक लगाया तो कुछ और आया, और कुछ नहीं लगाया तो कुछ और आया, राइट। इन सबको कहते हैं सब डोमेन। एक डोमेन नेम था, एक उसका सब डोमेन, एक हेडिंग होती है ना, एक हेडिंग की सब हेडिंग, ठीक है। किसी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए कि वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं, उसके लिए हमेशा हम उसके डोमेन नेम को देखते हैं। डोमेन नेम में क्या है, डोमेन नेम को देख के हम फैसला करते हैं, हम सब डोमेन को नहीं देखते। अगर कहीं पे लिखा हुआ है sheets.google.com तो उसका डोमेन नेम क्या है, आखिर के दो चीजें google.com, बस आखिर के दो चीजों को देखो google.com, ठीक है। अगर कहीं पर आ रहा हो लेट्स से login.docs.google.com तो गूगल, आखिर के दो चीजों को देखो TLD और उसका नाम, उससे पहले जो कुछ भी लिखा हुआ सब कुछ चीजों को तुम लोग इग्नोर कर दो। इस तरीके से ये बात समझ में आई, ठीक है। बोर्ड साफ करें, सुमेरा बोर्ड साफ करें। That's it। जो भी आप जा सकती हैं। आपके पास आया वेबसाइट फॉर एग्जांपल google.com, क्या चले कुछ और आ गया आपके पास pepsi.net, ठीक है। अब उससे पहले कुछ भी लिखा हुआ हो, लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है login.pepsi.net, या आपके पास लिखा हुआ हो login.academic, ठीक है, .gcu.edu.pk, ठीक है, ये लिखा हुआ आपके पास। आपके पास कुछ और लिखा हुआ हो, लेट्स से download.mail.dropbox.com, सही। देखो .com क्या है, TLD, गूगल उसका नाम, वेबसाइट का पूरा नाम क्या हो गया, google.com। इससे पहले लिखा हुआ हो तुम्हारा docs.google.com, तब भी उसका नाम क्या है, google.com। डॉक्स क्या चीज है, सब डोमेन। लॉगिन लिखा हुआ हो, मेल लिखा हुआ हो, ठीक है, असल नाम उसका क्या है, login.pepsi.net, ठीक है। इसमें TLD क्या है, .net। डोमेन नेम पूरा क्या बनता है, पेप्सी में। लॉगिन क्या है जुनैरा, लॉगिन क्या चीज है, क्या है जुनैरा, क्या सब पीछे तो सबकी आवाज है, तू सब पे रुक गई। सब डोमेन, सब डोमेन, ठीक है। login.pepsi.net से धोखा मत खाना, तुमने देखना किस चीज को है, pepsi.net। शुरू में कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर शुरू में, अगर आखिर की दो चीजों को देखो तुम लोग फैसला करो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, login.academic.gc.edu.pk, TLD क्या है इसके अंदर, edu.pk, TLD हो गया जी। शाहजेब, इसका डोमेन नेम क्या बनता है, अनीस, GCE, आगे बोलो, पूरा बोलो, पूरा बनेगा ना पूरा, ये दोनों मिलकर डोमेन बनते हैं ना। जैसे मैंने बताया कि भाई मिसाल के तौर पे शाइस्ता.com, शाइस्ता ने कहा मेरी वेबसाइट है शाइस्ता.com, मेरी वेबसाइट है शाइस्ता.com,
और आपके पास किसी का लिंक आ गया shaista.net, तो क्या दोनों एक ही चीज है? ठीक है अनीस, बात समझ में आई? तो डोमेन क्या बना यहाँ पे? gce.edu.pe, पूरा का पूरा बोलोगे, शुरू में जो कुछ भी लिखा हुआ है सब डोमेन हो गया। ये क्या हो गया? सब डोमेन, सब डोमेन हो गया। ठीक है download.mail.login.dropbox.com, TLD क्या है इसके अंदर? तस्मीना.com, नाम क्या है? जोर से बोलो जी, इस वेबसाइट का नाम क्या है? dropbox.com, दोनों का पेयर बन के क्या बना? डोमेन बन गया। अब शुरू में जो कुछ आ रहा है download.mail.login, सब डोमेन है। ये सब डोमेन होता है, ये सब डोमेन होता है, ये सब डोमेन होता है, जितने चाहे आ जाए। ठीक है अब तुम्हारे पास लिंक आया, लेट से किसी ने कहा कि पेप्सी की तरफ से जो है ना एक वो सर्विस चल रही है, लाइबा अंदर आके बैठ जाए, पेप्सी की तरफ से सर्विस चल रही है, अंदर आ जाए। पेप्सी की तरफ से सर्विस चल रही है कि लेट्स से कि वो क्या दे रहे हैं, टोकन दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, समथिंग क्या कहते हैं यार उसको, प्रमोशन चल रही है। ठीक है तो अब आपके पास लिंक आया, इस लिंक पे क्लिक करना है आपने, लिखा पेप्सी.प्राइस डॉट, आगे जाके आ गया anis.net। हाँ जी आपने देखा कि जी Pepsi.price.anis.net, पेप्सी वाले प्राइस दे रहे हैं, आपने फॉरन लिंक पे क्लिक कर दिया? नहीं, आपने पहले लिंक को देखा Pepsi.price.anis.net, TLD क्या है? TLD क्या है इसके अंदर? .net, गुड। वेबसाइट का नाम क्या है? anis.net, एक्सीलेंट। मुझे ये बताओ पेप्सी वाले anis.net पे देंगे? शुरू में Pepsi.price से धोखा नहीं खाना, असल क्या चीज होती है, आखिर के दो चीजों को देखो, TLD और नाम को। अब मुझे बताओ ये स्किल इंपॉर्टेंट था या नहीं? और अब मुझे बताओ तुम्हारी क्लास में बच्चे एब्सेंट क्यों होते रहते हैं? और रूसा, सुमैया जितनी भी तबीयत खराब हो, इतनी खराब नहीं हो सकती कि तुम इतने दिन तक एब्सेंट होते रहो। अनीस, शाहजेब और जुनैरा क्लास में होती भी है, नहीं भी होती। ओके हाँ जी, तो आपको क्या लग रहा है? आपको मिसबा आसिफ गायब है, मिसबा नहीं आ रही? आप लोग को लग रहा है यार, आप लोग को लग रहा है कि आप लोग को कोर्स जो है इस तरह से पास हो जाएगा? तूबा का है आज, महा का है, तो आप लोग को लग रहा है कि ये कोर्स इस तरीके से पास हो जाएगा? क्या इसमें ऐसी खामखा की बातें कर रहे हैं हम लोग? बेटा ये कोर्स इजी नहीं है, असाइनमेंट के बगैर मैं पास नहीं करूंगा। आप में से जिन को लेट एडमिशन मिल रहा है, अच्छी बात है, मिले, हम तो चाहते हैं एडमिशन पूरे के पूरे हो। आप में से फेसबुक से कौन कौन है? फेसबुक पे किसी ने सवाल वाल देखे हो या स्टार देखा हो? फेसबुक पे किसी ने एडवर्टीजमेंट देखी हो? नहीं देखी? सर्च किया था? फेसबुक पे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं कॉलेज के उसमें कि जी एडमिशन चल रहे नहीं चल रहे, लेकिन मुझे नहीं पता नहीं अभी तक कितने जो लोग मुझे मैसेज कर रहे होते उनमें से कितने लोग यहाँ पे, हम तो कह रहे होते आ जाओ। खैर जी आप लोग लेट आ गए, अब तो आ गए तो फंस भी गए। और हम ये बता दूं, मेरे सब्जेक्ट में बगैर असाइनमेंट के पास नहीं होगा। अभी हम बहुत मेजर असाइनमेंट हमारा हो चुका है, जिसके अंदर हमने पूरी एक वेबसाइट बनाई है। कि डोमेन TLD वगैरह समझ में आ गया? ठीक है यार देखो, हम लोग की क्लास में रिकैप पे बहुत ज्यादा वक्त लग रहा होता है। रिकैप पे क्यों लग रहा होता है कि हर दफा कोई ना कोई नया बच्चा आया हुआ होता है, और मैं अब इस बात को रियलाइज कर रहा हूँ कि फायदा कुछ नहीं है। जो स्टूडेंट्स पहले रेगुलर थे वो बचाने के एब्सेंट होना शुरू हो जाते हैं, माँ फॉर एग्जांपल एब्सेंट हो गई। ठीक है तो फायदा नहीं है इस तरीके से हमें रिकैप करने का। मैं लंबे चौड़े रिकैप नहीं करूंगा, मैं आऊंगा, मैं आगे बढ़ना शुरू हो जाऊंगा। जिसको समझ में आया नहीं आया, जिसको नहीं आया नहीं आ रहा, जो रेगुलर आता हो वो अगर मुझसे आके कहे कि जी सर हम लोग एब्सेंट थे, हम थोड़ा सा रिवाइज कर, समझ में आता है। लेकिन हर किसी को हमें इतना फेवर नहीं करना चाहिए, इसमें बाकियों को लॉस हो रहा है। मैंने इस वीक के अंदर फिशिंग का पूरा काम खत्म करना था, लेकिन अभी शायद मुझे मुश्किल लग रहा है, शायद ही हो सके। लेकिन खैर कल की क्लास के अंदर अब मैं इतने देर तक रिकैप की तरफ, हर दफा देखा पूरी पूरी क्लास स्टार्ट होती 21st सेंचुरी से बात शुरू करते हैं हम लोग, अब नहीं होगा इंशाल्लाह। अब हमारी क्लास तेजी से आगे चलती जाएगी। ठीक है अब पहले मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर दूं।